नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं फरहाद सिद्दीकी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव एक बार फिर से बीजेपी पर निशाने साधते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे विरोधी दल बीजेपी की सरकार को घेरने का कोई भी मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं। अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। बीजेपी झूठ का ट्रेनिंग सेंटर चला रही है, अफवाहें फैला रही है, इस तरह का आरोप लगाते नजर आए अखिलेश यादव। इतना ही नहीं, इससे और एक कदम आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से यह कह दिया है कि इस चुनाव में ईवीएम और डीएम पर खास नजर बनाए रखें, उनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि बिहार चुनाव में ईवीएम और डीएम के ही सहारे वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। यानी अभी से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से बीजेपी यूपी में जीत जाएगी और बाद में वो जो सारा का सारा ठीकरा फोड़ेंगे वो ईवीएम और डीएम के ऊपर। यानी पहले की तरह एक बार फिर से अखिलेश यादव यही करते नजर आएंगे। पहले भी वो सवाल खड़े कर चुके हैं ईवीएम को लेकर। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी युधिष्ठिर जुड़ गए मेरे साथ। युधिष्ठिर, क्या माना जाए, ईवीएम और डीएम पर अभी से सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। अभी कुछ महीनों का वक्त बचा हुआ है, क्या माना जाए? एक तरह से कहीं ना कहीं अभी से हार का डर सताने लगा जो पहले से ठीकरा फोड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही इन्हें पता लगता है या बीजेपी का या कोई पार्टी हो, सबसे बड़ी बात तो हमें ये देखने वाली है कि जब ये पंजाब में जीतते हैं कांग्रेस पार्टी तब ईवीएम खराब नहीं होती, बंगाल में जीतती है टीएमसी तब ईवीएम खराब नहीं होती, राजस्थान में कांग्रेस जीतती है तब कोई ईवीएम खराब नहीं होती, और 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जब ये समाजवादी पार्टी जीती थी तब ईवीएम खराब नहीं थी। लेकिन जैसे ही लगता है इन्हें कि अब स्थिति खराब है, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। बड़ी बात जो होती है ना, वो मुद्दे की होती है, क्योंकि जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में खासकर देखा जाए कई ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जो इसके जो है बीजेपी के पक्ष में। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने बताया कि अखिलेश यादव ने कहा है कि जो है अपने कार्यकर्ताओं से कि ईवीएम का ध्यान रखें और डीएम का ध्यान रखें। जिस तरह से उन्होंने उसका उदाहरण दिया है कि बिहार में जो ऐसा कुछ हुआ इसीलिए बीजेपी और वो ये जो गठबंधन है बीजेपी का वो जीत गया। लेकिन सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव ने ये मान लिया है कि उनकी हार होने वाली निश्चित, क्योंकि ये जो उनका जो बयान है ये साफ जाहिर कर रहा है कि अखिलेश यादव ये मान चुके हैं कि बीजेपी की बल्ले बल्ले होने वाली है उत्तर प्रदेश चुनाव में और समाजवादी पार्टी को घिसे पिटे वोट मिलने वाले हैं, क्योंकि अब माहौल चेंज हो गया है। ओवैसी भी माहौल बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है इस वक्त। बाकी भले ही विपक्षी दल सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, लेकिन मुद्दों को उस तरह से उठा नहीं पा रही, या ये कहा जाए मुद्दे नहीं है तो ईवीएम और डीएम और ये सब करने लगी है। नहीं, इनका ये जो एक तरीके से इनका पेशा है। 2019 चुनाव देखिए, लोकसभा चुनाव में इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मोदी सरकार जो सत्ता में आई है ये ईवीएम में गड़बड़ी करके आई है। ये इलेक्शन कमीशन तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, पूरा जो विपक्षी दलों का जो एक शिष्टमंडल था वो पूरा पहुंचा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये जो है गड़बड़ी की गई है। अब देखिए, अभी नंदीग्राम में जब ये बाकी पूरे उसमें तो जीत गई जो है, लेकिन नंदीग्राम में जब हारी ममता बनर्जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चली कि इसमें गड़बड़ी हुई है। बस सिर्फ एक नंदीग्राम में गड़बड़ी हुई थी और कहीं नहीं हुई। हाँ, उन्हें पता लगा ना कि जिस तरह भाई जो आदमी इतनी बड़ी ताकत रखता हो पश्चिम बंगाल के अंदर और वो एक सीट हार जाए, बचा पाया, और आज वही रोना रो रही है कि कैसे जीता जाए, दोबारा से चुनाव होने वाले हैं विधान परिषद के। तो कहीं ना कहीं इनका एक पेशा बन गया है कि इन्हें हर बात को लेकर बीजेपी के ऊपर सवाल उठाने हैं। ईवीएम खराब है, पहले तो इनके मुद्दे खराब चलते थे कि भैया बेरोजगारी है, ये है वो है, ये कभी भी उसकी बात नहीं करेंगे कि भाई आप जो विपक्ष में हैं, आपका दायित्व बनता है कि जनता के हित के मुद्दों को उठाएं, उनको प्रमुखता दें, तभी तो आप पर जनता विश्वास करेगी। आप उल्टा चलते हैं, आपको ना तो इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है। भाई ईवीएम का मतलब हुआ इलेक्शन कमीशन पे आप भरोसा नहीं रख रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। भाई इलेक्शन कमीशन कोई सरकार के अंडर थोड़ी है, वो तो एक तरीके से फ्री है वो सब चीज़ें। अब जुडिशरी पर ये सवाल उठा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर उठा देते हैं कि भाई ये तो जो इनके पक्ष में अगर फैसला आएगा, इनके जो कह सकते हैं कि इनका जो एजेंडे के तहत जो चीज़ें वो रहें तो ठीक है, अगर इनसे थोड़ी सी अलग चली जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट खराब है। रात में ये आतंकियों के लिए दरवाजे तो खुलवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन सच्चाई के लिए ये बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो इसीलिए जनता इनको समझ चुकी है कि सिर्फ ये राजनीति करते हैं, जनता के लाशों पर चढ़ के धार्मिक और जातीय उनकी जो है उनकी लाशों पर चढ़ के राजनीति करते हैं, और इन्हें कोई जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि आप देखिए एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है, अब अपने कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव हो जाएं, तेजी के साथ काम करें, इस तरह की बात तो करते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन क्या उनको खुद को जनता के बीच नहीं जाना चाहिए? जनता के बीच जाएं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं, उसको लेकर घेरें। कार्यकर्ताओं को नसीहत देने से क्या कुछ हो जाएगा, कुछ जीत जाएगी सपा? नहीं, जब तक ये सोचिए राजा ही नहीं निकलेगा, प्रजा क्या करेगी? और उनके जो सेनापति हैं वो क्या कहाँ तक अपना भार भूगेंगे? वो तो एक स्थिति ये होती है कि भाई आपको निकलना होगा, ये सिर्फ ट्विटरबाजी से कुछ नहीं होगा। ट्विटर जैसे कांग्रेस वाले राहुल गांधी एंड कंपनी है, हाँ, ये क्या करते हैं, बस एक ट्विटर पर एक ट्वीट कर दिया कि हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। तो निंदा और भर्त्सना से क्या होगा? आप जाकर के जमीन पर उतरिए, हो क्या रहा है, लोगों के बीच जाइए, उनकी समस्या सुनिए। आप एसी में बैठ करके और बढ़िया लग्जरी गाड़ियों में आप घूम रहे हैं इधर से उधर, उससे कुछ नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, अखिलेश यादव उनको पता लग गया है, और अभी देखेंगे आप जो भी मीडिया से वो बात करते हैं तो उनका बोलने का लहजा भी अलग दिखता है। वो गोदी मीडिया बोलते थे किसी को भी, तो उन्हें लग गया है कि उनकी हार तय। और ये जो बयान है ना, ये बिल्कुल ये बौखल। अब सुनिए, डीएम इतना बड़ा एक आईएएस ऑफिसर, उसको आप इस तरीके से पेश कर रहे हैं, उसकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, मतलब उनका एक अपमान कर रहे हैं आप। बाद में सवाल खड़े करते तो एक बार समझ आता, अभी चुनाव दूर हैं, अभी पहले आप मेहनत करिए, आप अपनी जीत में कन्वर्ट करिए उसको। बिल्कुल, जीत से पहले अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हार मान चुके हैं। दूसरी बात, अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में आ गई है, उन्होंने फ्री का सिस्टम देना शुरू करने की बात कही है, तो उन्हें पता लगा कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, चलो वादा तो कर दे, जुमला तो दिखा दिया, वो आज तक नहीं आई। लेकिन उन्होंने वो भी वादा नहीं किया, युधिष्ठिर कल हमने इस पे बात की थी, तो अपनी सरकार के काम बता रहे हैं, हमने ये किया, बिजली के लिए ये किया, ये नहीं बता रहे कि अब करेंगे क्या। ये इन्होंने जाहिर नहीं किया, क्योंकि भाई आम आदमी पार्टी तो चाहे भले ही हो ना हो, लेकिन जुमला वो खेल देती है। बीजेपी का सिस्टम ये होता है कि अगर वो किसानों को 50,000 रुपये ऋण माफी करेंगे तो 50 ही करेंगे। पिछले चुनाव में 50 बोला था तो 50,000 किए, बाकी कांग्रेस ने 1.5 लाख 2 लाख तक बोला था, और किसी ने तो ये तक बोल दिया था कि हम पूरा ऋण माफ कर देंगे। जिसको पता है हमें आना ही नहीं है तो वो तो कुछ भी, वो तो एक्स्ट्रा पैसा भी दे सकते हैं अपनी। बिल्कुल। अब राकेश टिकैत का सही हाल है, अब उन्हें पता है कि अब आंदोलन जो है खत्म हो चुका है, ठीक है, कोई नहीं है। जो भाड़े के कुछ लोग हैं, वो जो सच्चे किसान हैं, वो देखो खेतों में काम कर रहे हैं, वो लोग, मतलब क्या मतलब, वो राजनीति से प्रेरित थोड़ी हैं। अब उन्हें समझ में आ गया किसानों को भी कि जो आदमी हमारे राष्ट्र के जो है झंडे का अपमान कर रहा है, हमारे राष्ट्रध्वज का अपमान कर रहा है, क्या वो किसान हो सकता है? क्या वो दंगाई जो एक किसान के बेटे को पीटे? भाई पुलिस में कोई ऐसा थोड़ी है कि सारे शहरों से, अब वो एक गांव के और जो है देहात के लड़के को पीट रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं? वो दंगाई हैं, वो राजनीति से प्रेरित लोग हैं। तो ये सब सिस्टम समझ में आ गया है। और अब अखिलेश यादव को कुछ ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा है। अब देखिए, वो मंदिर घूम रहे हैं, कहीं मस्जिद घूम रहे हैं, है ना, गिरजाघर घूम रहे हैं, तो वो इस तरीके से बस पहुंच रहे हैं, लेकिन जनता के बीच मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं कि ये करें। प्रियंका गांधी भी अब थोड़ा सक्रिय हुए, तो वो सीधे जनता के बीच ना जाकर सीधे जो है राम मंदिरों की तरफ निकल रहे हैं। हाँ, लेकिन वो चीज नहीं दिख रही है कि आप लोगों के बीच में बीजेपी के पैटर्न पे चलते नजर आ रहे हैं। जैसे बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर पूरी तरह से उसे लग रहा है उसकी जीत सुनिश्चित है, तो ये सोच रहे हैं हम भी अब भगवान से कुछ आशीर्वाद ले हो सकता है मिल जाए। बिल्कुल, ये है। दूसरी बात क्या है, ये अखिलेश यादव जो है, इन्होंने 2017 में ये बयान दिया था कि जब बताइए पेट्रोल और डीजल की जो पंप होती है उसमें गड़बड़ी हो सकती है, तो ईवीएम में गड़बड़ी, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक भी बन जाते हैं, वो बहुत बड़े जो है टेक्नीशियन भी बन जाते हैं। तो दिमाग इतना तगड़ा इंजीनियर वाला है, लेकिन चुनाव में आकर पता नहीं कैसे डिफीट खा देते हैं। तो हाँ, तो वो जो है शायद सारी चीज, राहुल गांधी है, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी हैं, वो कोरोना की वैक्सीन का भी हफ्ते में 10 दिन में एक ट्वीट कर देते। हाँ, वो बस खाली टेक्निकली ज्ञान देने आते हैं, खाली उनका ज्ञान जो है, फिर उस ज्ञान ऐसा होता है कि डब्बा जान फिर ट्रेंड करने लग जाता है ट्विटर पे। तो राहुल गांधी का तो सिस्टम यही है कि उन्हें सिर्फ राजनीति सिर्फ ट्विटर तक करनी है, बाहर जाएंगे तो ट्रोल हो जाते हैं, इसी से वो अपना काम कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव को भी जो है उनके नाम से संबोधित करने लगे हैं, मतलब राहुल और अखिलेश में कोई फर्क नहीं बचा है। जो अखिलेश यादव राहुल के साथ दो युवा चेहरे थे, कहते थे कि दो भाई भाई एक साथ हाथ मिला रहे हैं 2017 में, लेकिन हुआ क्या, और लुटिया डूब गई कांग्रेस को लेकर के। तो कांग्रेस तो डूबी, उनको भी ले डूबी, तो तुम क्यों ले। अब अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि पार्टी से किससे गठबंधन किया जाए। अभी इन्होंने बीएसपी से गठबंधन किया था, तो बीएसपी बहुत चालाक निकली। जो बीएसपी 2014 के लोकसभा चुनाव में 0 पर आउट हो गई, वो 10 सीटें निकाल ले गई, और ये 5 सीटों पर रह गए, ये बड़े भी नहीं बिल्कुल भी, खिसकली, और अपनी जो उनकी जो पत्नी है वो तक हार गई सीट। तो इनको बहुत बड़ा झटका लगा। अब ये सोच रहे हैं करें किससे पार्टी।
और ओवैसी साहब भी जो ज़्यादा इनके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो अपना वोट बैंक देख रहे हैं, ये अपना वोट बैंक देख रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को हाँ, तो क्योंकि वो मुसलमानों के प्रति रखते हैं अब ओवैसी साहब, तो वो भी काटेंगे इनका वोट। तो अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा करें क्या, अब कोई समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए तिल मिलाकर कुछ भी बोल देंगे जो मन में आएगा, कोई नहीं। इंडिया में राइट टू फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सबको आज़ादी है, ट्वीट कर दो, कुछ भी कर दो। तो इनका एक सिस्टम बन चुका है कि जो है वो बोल दो, चाहे कुछ हो ना हो। अब इन्हें ना तो इन्हें अपने देश की जो कह सकते हैं इतनी बड़ी एक संस्था है चुनाव आयोग, उस पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है, और सिस्टम पे सरकार पे तो है ही नहीं भरोसा, ये तो कहते हैं कुछ है ही नहीं। इन पर खुद सवाल खड़ी करती है। हाँ, तो इनको किसी सिस्टम से भरोसा नहीं, इसीलिए जनता भी कहती है हम पे तुम पे भरोसा नहीं है। हाँ, तो ये सिस्टम है। धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया इस वक्त बौखलाए हुए से नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल जब आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली का ऐलान किया था तब वो बौखला गए थे। निशाने पर आम आदमी पार्टी से ज्यादा बीजेपी आ गई थी। आज फिर से अभी चुनाव में वक्त है, आज फिर से ये कहते नजर आ रहे हैं कि डीएम और ईवीएम इन पर नजर बनाए रखे, इनसे दूर रहें, क्योंकि इन्हीं की गड़बड़ की वजह से बीजेपी बिहार में जीत गई। यानी इस तरह की बातें अभी से करते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। उनको चाहिए था कि जनता के बीच जाए, मुद्दों को उठाए, जनता को अपने पाले में लाए, किसी तरह से बात करे, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर उनकी जो परेशानियां हैं उनको समझे। ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनको ये लग रहा है कि आरोप लगाएंगे अगर बीजेपी पर तो बस उनको फायदा हो जाएगा और उनकी पार्टी ऐसे चुनाव जीत जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।